गाइस आज हम नाउन को डिस्कस करेंगे। देखो नाउन, सबसे पहले देखते हैं नाउन होती क्या है। आप सिर्फ इतना याद रखो, नाउन का मतलब होता है नाम, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, किसी भी भाव, तो इमोशंस, कोई भी आइडिया, इन सभी का जो नाम होता है उसी को नाउन कहा जाता है। आप तो इतना याद रखो, डेफिनेशन वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा डेफिनेशन भी, लेकिन आप सिर्फ अभी तक इतना याद रखो कि नाउन का मतलब होता है नाम। अब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आपको खुली आंखों से जो भी चीजें दिखाई दे रही है, उन सभी का नाम है। जैसे लड़का, लड़की, है ना, हर चीज का एक नाम होता है, और वो सभी जितने भी नाम है वो सारे नाउन होते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे राकेश, ये एक नाम है तो ये नाउन है। अच्छा मैंने लिख दिया गणेश, ये एक नाम है तो ये भी नाउन हो गई। अच्छा मैंने लिख दिया गोल्ड, ये भी एक नाम है तो ये नाउन हो गई। मतलब नाउन नाम होता है, इतना याद रखो आप। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, इन सभी का जो नाम होता है ना, वही नाउन होती है। जो खुली आंखों से आपको चीजें दिखाई दे रही है वो सारी चीजें नाउन है। अच्छा एक नाउन ऐसी भी होती है जो आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, सिर्फ उसको फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना। जो इमोशंस वगैरह होते हैं वो भी नाउन के अंडर आते हैं। अब हम देखते हैं नाउन के टाइप, देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो इसके दो मेजर टाइप जो है ना, दो इसके, वो मैं आपको बताता हूं। एक तो है काउंटेबल नाउन, एक है अनकाउंटेबल नाउन। तो अब काउंटेबल नाउन में एक तो होती है प्रॉपर नाउन। अभी हम इसके टाइप्स को देख रहे हैं, मैं एक एक बता दूंगा आपको। प्रॉपर नाउन, एक होती है कॉमन नाउन, और एक होती है कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में एक तो होती है मटीरियल नाउन, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब देखो, ये काउंटेबल हो गई, अनकाउंटेबल हो गई, प्रॉपर हो गई, कॉमन हो गई, कलेक्टिव हो गई, मटेरियल हो गई, एब्स्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। इसके अंदर काउंटेबल में वो चीजें आएंगी जिनको आप गिन सकते हो, है ना, और अनकाउंटेबल में वो चीजें आएंगी जिनको आप गिन नहीं सकते। अब काउंटेबल में एक है प्रॉपर, एक है कॉमन, एक है कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में एक मटीरियल है और एक एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब इसको एक एक को मैं आपको बताता हूं, एक एक नाउन क्या होती है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर और कॉमन को। देखो पहले है प्रॉपर नाउन, और ये यहां पे हो गई कॉमन नाउन। देखो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है। प्रॉपर और कॉमन को हम दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे। देखो प्रॉपर का मतलब होता है किसी, यहां प्रॉपर नाउन जो होगी ना, उसका स्पेसिफिक एक नेम होगा, है ना। उसको पढ़ने के बाद में हमें पता चल जाएगा भाई किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन यहां पर पता नहीं चल पाएगा। यहां पर हमें वो कॉमन, एक कॉमन नाम होगा उसका। जैसे मैं समझाता हूं आपको। देखो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, कॉमन में मैंने लिख दिया बॉय, और यहां पर मैंने लिख दिया राहुल। अब आप मुझे एक चीज बताओ, बॉय का मतलब होता है लड़का। अब ये एक कॉमन नाम है, सभी लड़के इसी में शामिल हो गए कि जो भी बॉय है, बॉय का मतलब लड़का। अब कोई भी हो सकता है, आपको पता है कि यहाँ पे मैंने किसी का नाम थोड़ी लिखा है, सिर्फ मैंने बोला है कि बॉय, लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक नाम लिखा है, राहुल, ठीक है। अच्छा मैं बोलूँ कि एक बॉय को, किसी एक बॉय को मेरे पास भेजो, तो अब आप क्या समझोगे कि किस बॉय की बात हो रही है।
क्योंकि यहाँ पे कोई मैंने नाम ही नहीं लिया, तो ये तो कॉमन नाम हो गया एक। लेकिन अगर मैं बोलूँ बहुत सारे बॉयज है मान लो, और उसमें से मैं नाम बोलूँ कि राहुल को भेजो, तो जिसका भी नाम राहुल होगा उसको आप भेज दोगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक नाम, स्पेसिफिक नाम है ये। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दूं रिवर। अब रिवर एक रिवर का मतलब होता है नदी, ये भी एक कॉमन नाम है। नदी बहुत सारी है, दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, तो लेकिन यहाँ पे कोई नाम नहीं है, सारी नदियां इसी में शामिल हो गई। रिवर का मतलब ही नदी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया द गंगा, तो अब आप इसको देख के आप बता सकते हो कि हाँ भाई गंगा रिवर के बारे में बात हो रही, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज होगी। अच्छा, आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो एक तरीका और है, ऐसे समझो कि राहुल एक लड़का है, लेकिन सारे लड़के हैं ना राहुल नहीं होते। अच्छा, गंगा एक नदी है, लेकिन सारी नदियां है ना गंगा नहीं होती। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो इस चीजों को, ठीक है ना। तो यहां पे कॉमन में कॉमन नाम होगा किसी वस्तु का, और यहां पे उसका स्पेसिफिक नेम होगा किसी वस्तु का, ठीक है ना। ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे मैं यहां पे लिख दूं कार। अब कार कॉमन नेम है, लेकिन यहां पे अगर मैं लिखूं जैसे ओडी लिख दी मैंने, तो अब आप बता सकते हो भाई ओडी कार के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई प्रॉपर, ये हो गई कॉमन। इसके बाद में हम कलेक्टिव को देखते हैं। तीसरी नाउन है कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव का मतलब होता है, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह करना, एक जगह इकट्ठी ऐसी चीजें जो एक जगह है लेकिन उनका नाम एक है। जैसे मैं बोलूं क्लास, अब क्लास नाम तो एक है, लेकिन क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स, लड़कियां लड़के टीचर सारे शामिल हो जाते हैं। अच्छा, मैं बोलूं आर्मी, अब आर्मी में बहुत सारे फौजी होते हैं, लेकिन नाम उसका एक है आर्मी। अच्छा, मैं बोलूं पुलिस का मैंने नाम लिया, लेकिन पुलिस एक उसका नाम हो गया, एक कलेक्टिव उन सभी चीजों का एक जगह नाम हो गया। ऐसी चीज को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मतलब जो इकट्ठा रूप में होगी, बहुत सारी चीजें एक जगह जब होगी ना, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं बंच ऑफ मैंगोज, यानी आमों का गुच्छा। बंच का मतलब होता है गुच्छा, क्योंकि आमों के गुच्छे तो बहुत सारे एक जगह है, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूं हर्ड ऑफ काउज, बहुत सारे गायों का गुच्छा, ठीक है ना, एक जगह है, हर्ड है उन, सॉरी हर्ड का मतलब झुंड, उनका झुंड है, ऐसे आप समझ सकते हो। अच्छा, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आप ऐसे समझ सकते हो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब विद्यार्थियों की एक क्लास, नाम एक है लेकिन उसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। तो जब बहुत सारी चीजों को एक जगह हम बोलेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ऐसी नाउन जिसको, ऐसी चीजें जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो आप वो चीजें। अब अच्छा, आप महसूस क्या कर सकते हो? बुद्धि, किसी की बुद्धि होती है तो वो दिखाई थोड़ी देती है बुद्धि, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हो। अच्छा, लव, प्यार, ये दिखाई देने वाली चीज नहीं है, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता। आप पकड़ सकते हो क्या लव को? कभी नहीं पकड़ सकते। अच्छा, हेट, नफरत, उसको कभी पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो आप। तो ऐसी चीजें जिनको आप महसूस कर सकते हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लव हो गया, हेट हो गई, अच्छा विजडम हो गई, विजडम, ठीक है। तो वो सारी चीजें जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन आप महसूस कर सकते हो, वो चीज किसके अंदर आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगी, ठीक है, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं मटेरियल नाउन को।
मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, ऐसी चीजें, या फिर द्रव्य, द्रव्यवाचक, ऐसे इसका हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ऐसी चीजें जो मटेरियल के तौर पर यूज होती है, बहुत सारी चीजें। जैसे मटेरियल मैं आपको बोलूं, गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल है, सोना एक मटेरियल है ना, ठीक है। अच्छा मैं बोलूं सैंड, ये भी एक मटेरियल है, ठीक है। अच्छा मैं बोलूं सिल्वर, सिल्वर ये भी एक मटेरियल है। तो वो चीजें जो मटेरियल के अंदर आएगी, मतलब जो पदार्थ की अवस्था में जो चीजें होती है ना, उन सभी को मटेरियल नाउन के, ये मटेरियल नाउन के अंडर आएगी सारी चीजें ये, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब हम काउंटेबल को देखते हैं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है वो, इसमें वो चीजें आएंगी जिनको आप गिन सकते हो। अब आप गिन किसको सकते हो? अच्छा बुक्स को गिन सकते हो आप, बुक्स। अच्छा पेन गिन सकते हो आप, ठीक है। अच्छा बॉयज, इनको भी गिना जा सकता है, आराम से गिन सकते हो आप, 1 2 3 4, है ना। अच्छा गर्ल्स, इनको गिन सकते हो आप। तो ऐसी चीजें जिनको आप गिन सकते हो वो काउंटेबल के अंदर आएगी। जो भी चीजें गिनने लायक है वो काउंटेबल में आएगी। अच्छा 7वां नंबर में अनकाउंटेबल को देख लेते हैं हम। अनकाउंटेबल में वो चीजें आएंगी जिनको आप गिन नहीं सकते। अब मैं आपसे बोलूं, जैसे मैंने लिख दिया राइस, जैसे मैंने लिख दिया शुगर, जैसे मैंने लिख दिया ऑयल, अच्छा मैंने लिख दिया मिल्क। अच्छा आप राइस को गिन सकते हो? कभी आप चावल की बोरी लेने जाओ तो क्या आप उसको गिन सकते हो क्या? या फिर दुकान पे जाके आप ऐसे थोड़ी बोलोगे मुझे 1 चावल दे दो, 2 चावल दे दो, या 5 चावल दे दो, नहीं बोल सकते हम। अच्छा तेल, ऑयल, कभी आपने सुना है क्या दुकान पे जाके ऐसे 1 तेल दे दो मुझे, 2 तेल दे दो, या फिर मुझे 1 दूध दे दो, 2 दूध दे दो? हम ये बोल नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये गिनने लायक नहीं है ना। वाटर वगैरह, मिल्क, ऑयल, ये सारी चीजें ना गिनी नहीं जा सकती, इनको सिर्फ तोला जा सकता है। तो वो चीजें जिनको गिना नहीं जा सकता लेकिन तोला जा सकता है, वो सारी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में आएगी, ठीक है, समझ गए आप। अब इसके बाद में 2 अलग से नाउन को हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी है, इससे फिर आपको कंप्लीट हो जाएगी। एक तो है सिंगुलर नाउन और एक है प्लूरल नाउन। देखो सिंगुलर नाउन का मतलब होता है जो गिनने में एक हो, वो सारी सिंगुलर नाउन होती है, गिनने में एक हो। जैसे मैं बोलूं अ गर्ल, अ बॉय, है ना, ये तो जो गिनने में एक होगी, कुछ भी हो सकती है, अ बुक, ये सारी चीजें एक है गिनने में, तो ये सिंगुलर नाउन के अंदर आएगी। अच्छा प्लूरल नाउन में क्या आएगी? प्लूरल का मतलब है एक से अधिक हो, जो एक से अधिक हो गिनने में, वो सारी प्लूरल नाउन के अंदर आएगी। देखो जैसे मैं बोलूं 2 बॉयज, है ना, 3 बुक्स, बता सकते हो आप, एक से अधिक है, तो एक से अधिक होने वाली क्या होगी? प्लूरल नाउन होगी, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ में आएगा पूरा वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल।